नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली के दंगल में आज प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो गई। दिल्ली के अशोक विहार से प्रधानमंत्री ने चुनावी बिगुल फूका। यहां उन्होंने पहले 4,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि मैं भी अपना शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मेरा सपना देश के हर गरीब को पक्का मकान देने का है। आपको याद होगा कि जब एक के बाद दिल्ली के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री जेल गए थे तो अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त कहा था कि हम में से हर कोई कट्टर ईमानदार है। आज प्रधानमंत्री ने बोला कि ये लोग कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन फिर भी पहले चोरी और फिर सीनाजोरी करते हैं। और अंत में उन्होंने कहा कि ये जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली के लिए आपदा है। पिछले 10 साल में इस पार्टी और इसकी सरकार ने दिल्ली और दिल्ली वालों को एक आपदा में धकेल दिया। मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। इधर पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार पर अगर हमला किया, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक एक बात का जवाब दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि आपदा दिल्ली में नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के पास आई है। ना उनके पास नेता है, ना उनके पास एजेंडा है, ना उनके पास नेतृत्व है। इसीलिए इतने सालों के बाद भी वो अपनी उपलब्धियां गिनाने के बावजूद उसके अपनी उपलब्धियां नहीं गिना रहे हैं। वो दिल्ली और दिल्ली वालों को गालियां देने में व्यस्त है। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता।
मैंने काम इतने किए हैं 10 साल के अंदर, मैं अपने कामों की राजनीति करना चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति मैं नहीं करता। दिल्ली में 4 लाख झुग्गियां हैं, 15 लाख लोगों को मकान चाहिए, 4700 मकान इन्होंने 5 साल में बनाए हैं। मुझे लगता है कि शायद 200 साल का प्रोग्राम बीजेपी ने बनाया है। ये संकल्प पत्र 5 साल का नहीं है, 200 साल का है। 200 साल भी इस रेट पे अगर 5-5 साल में 1700 मकान बनेंगे, तो ये जो झुग्गी झुग्गी में जाके कह रहे हैं पक्के मकान देंगे, तो अगले 1700 मकान जो है वो 2030 के चुनाव के पहले बन के तैयार होंगे, और शायद वो देने की जरूरत भी ना पड़े जिस तरह से ये झुग्गियां उजाड़ रहे हैं। तो ऐसे में अड़ी के आज के प्रश्न है बिल्कुल सीधे। क्या जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री की मुद्रा थी, क्या अब दिल्ली का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल हो गया है? दिल्ली चुनाव में विकास और हिंदुत्व का डबल डोज, क्या अब इसी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी? प्रेम शुक्ला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ गई हैं। पर पहला सवाल आप ही से है। आम आदमी पार्टी से रीना गुप्ता जी हमारे साथ है। आज मौका क्या था? आज मौका यह था कि कई परियोजनाएं थी जिनका उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे थे। आज उन्होंने 1675 जो नए मकान हैं, जो नए फ्लैट हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनका भी उन्होंने उद्घाटन किया। आज उन्होंने आपसे सीधा सवाल पूछा है, रीना जी, आपने अपने लिए शीश महल बना लिया, गरीबों के लिए घर बनाए क्या? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम बदल के उद्घाटन मंत्री रख देना चाहिए। पिछले 10 साल में देश भर में घूम घूम के उद्घाटन ही करते रहते हैं। पता नहीं कितने आईआईटी का उद्घाटन कर चुके हैं अभी तक, कितने स्कूल्स का, कॉलेजेस का। सिर्फ शिलान्यास होता है, कभी कंप्लीशन कुछ नहीं होता। पद्मा जी, मेरे हाथ में इनका 2020 का संकल्प पत्र है। 2020 में इन्होंने कहा था कि 2022 तक दिल्ली के सारे झुग्गी वासियों को मकान मिल जाएगा। अब हम 2025 में आ गए। 2025 तक इन्होंने सिर्फ 4700 मकान दिए हैं। आज के मकान अगर हम काउंट कर लें तो दिल्ली में लगभग 15 लाख लोग झुग्गी में रहते हैं, तो उस तरह से 200 साल लग जाएंगे सबको मकान मिलने के लिए। तो ये जो संकल्प पत्र था इनका, ये 5 साल का नहीं है, मुझे लगता है 200 साल का था। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, आज इन्होंने आके फिर 3 कॉलेजों का शिलान्यास किया है। पिछले 10 साल में दिल्ली में चूंकि जमीन जो है केंद्र सरकार के पास होती है, 10 साल में इन्होंने एक भी कॉलेज क्यों नहीं बनाया? अब चुनाव जब आने वाला है तब आके आप फिर 3 कॉलेजेस का उद्घाटन कर दीजिए, उसके बाद कंप्लीशन तो कुछ होता ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये हुई कि आज आम आदमी पार्टी की वजह से मोदी जी को दिल्ली में आके शिक्षा की बात करनी पड़ी, क्योंकि हमने नैरेटिव बदला। इससे पहले मोदी जी शिक्षा की बात नहीं करते थे कभी भी। शिक्षा पे थोड़ी सी देर पे आएंगे रीना जी। ठीक है, शिक्षा पे थोड़ी सी देर आएंगे, क्योंकि बड़े सारे मुद्दे थे जिन पर आज बात हुई। कॉलेज का उद्घाटन करना पड़ा 10 साल बाद। ठीक है, कॉलेज की भी थोड़ी देर में बात कर लेंगे, बहुत सारे मुद्दों पर आज चर्चा होगी। पर पहले घर पे ही अगर रहते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने कितने घर बना दिए गरीबों के लिए, झुग्गी वासियों के लिए? ठीक है, बीजेपी जिस रफ्तार से चल रही है 200 साल में वो सबको झुग्गियों से निकाल के मकान देंगे। आपने कितने घर बना दिए हैं? कितने साल में आप सारे झुग्गी वासियों को पक्के मकान दे देंगे? देखिए पद्मजा जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में दिल्ली में लाखों झुग्गियां तोड़ी हैं और लाखों लोगों को बेघर किया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने जितने भी जो झुग्गी एरियाज थे, जो अनऑथराइज्ड एरिया थे, कच्ची कॉलोनी थी, हमने सब जगह पानी की पाइपलाइन बिछाई है। 10,000 किलोमीटर नई पानी की पाइपलाइन हमने बिछाई है। सीवर की पाइपलाइन हमने बिछाई है। हमने 40 नए फ्लाईओवर दिल्ली में बनाए हैं और हमने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं 5 लाख। दिल्ली में हमने जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगाई हैं। जी रीना जी, बहुत अच्छी बात है, पर फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट अपने सर के ऊपर रख के आदमी सो नहीं सकता, तो आज फिर से वही सवाल पूछूंगी। आप सही कह रही हैं कि ठीक है, जितना आपने 2022 में अपने संकल्प पत्र में लिखा था उतना काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कछुआ चाल चल रही है।
आपने कितने झुग्गी वासियों को पक्के मकान दे दिए हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज क्या बोला, उन्होंने कहा मैं अपने लिए घर बना सकता था, मैंने नहीं बनाया। आपने अपने लिए अच्छा घर बनाया है, बहुत अच्छी बात है। गरीबों के लिए कितने घर बनाए? पद्मज जी, अगर आपको दिल्ली की थोड़ी सी भी जानकारी होती तो आपको पता होता कि दिल्ली में जो लैंड का इशू है वो डीडीए के अंतर्गत आता है, सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो दिल्ली में अगर कोई मकान बना सकता है तो सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन दो काम आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड। दोनों में देख लीजिए आप। लॉ एंड ऑर्डर की तो बात आप करिए, दिल्ली को इन्होंने फिरौती का अड्डा बनाया हुआ है इस समय, बताइए रेप प्रेम शुक्ला जी, बनाया तो फिर हुआ है, इस अटैक रोज का मतलब ही क्या है? रेप होते हैं रोज। प्रेम शुक्ला जी, इस अटैक का मतलब ही क्या है? लोगों की और उल्टा लोगों का मर्डर होता है। हाँ, उल्टा आपका दो रिपोर्ट काम कार्ड। तो केंद्र सरकार के अधीन थे, दोनों में ये फेल हुए। 10 साल में इन्होंने 3700 लोगों को सिर्फ मकान दिए, और लॉ एंड ऑर्डर का तो हमने देख ही लिया इन्होंने क्या किया। ठीक है, उल्टा अपना रिपोर्ट कार्ड देखिए। आप अरविंद केजरीवाल के शीश महल की बात कर रहे हैं, 5 लाख लोगों को पक्के मकान देने थे। हमने सारे काम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे काम बखूबी से करे हैं। ठीक है, और दिल्ली की जनता जानती है ये बात। ठीक है, आपने अभी अपनी मेन बात अभी कही है रीना गुप्ता जी, और इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। 5 लाख लोगों को पक्के मकान देने का आपने वादा किया था, 4700 महज 4700 को आपने बसाया है। और अरविंद केजरीवाल आज कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री खुद लाखों के बंगले में रहते हैं, सूट लाखों का पहनते हैं, उनको शीश महल की बात नहीं करनी चाहिए। आप अपना रिपोर्ट कार्ड देखिए पहले। अच्छा, मतलब शीश महल की बात सिर्फ जो है शीश महल में रहने वाले को करने का अधिकार है? लाखों और करोड़ों रुपए के टॉयलेट सीट लगाने का अधिकार जिसको है, उसको दूसरे को बात करने का भी अधिकार नहीं देगा वो? अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ऐसा प्रहार! अरे भाई अरविंद केजरीवाल, अभी ये मोहतरमा कह रही हैं कि दिल्ली सरकार को मकान बनाने का अधिकार ही नहीं है। अरे भाई, झुग्गी झोपड़ियों को पक्के मकानों में तब्दील करने के अधिकार से दिल्ली सरकार को किसी ने मरहूम नहीं किया है। अब चूंकि आपने एक भी मकान बनाया नहीं है तो ये हमको अधिकार ही नहीं है। भाई, शराब के ठेके बांटने का अधिकार इनको है, शराब में घोटाला करने का अधिकार इनको है, लेकिन इनको मकान बनाने का अधिकार नहीं है। अरे आप तो 2022 तक सबको मकान दे रहे थे, पानी की सप्लाई दे दी है। अब बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। फिर 4700 मकान क्यों बनाए आपने? मैं आपको शांति से सुन रहा था। रीना जी, ओपनिंग कमेंट सबको देने दीजिए, सबको कमेंट देने दीजिए, फिर मैं डिबेट को ओपन करूंगी। चिचिया रही है। हाँ, ओपनिंग कमेंट सब अपना देंगे, फिर मैं सुप्रिया श्रीनेत के पास जा रही हूँ। हाँ बताइए, रिपोर्ट कार्ड अपना दीजिए। 4700 घर क्यों? टैंकर माफिया, ये जब सारे झुग्गी झोपड़ियों को इन्होंने पाइप वाटर पहुंचा दिया है, तो ये गर्मी के मौसम में ये टैंकर किसको पानी पहुंचाते हैं? रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को। किसके लिए टैंकर ले आते हैं भाई? हर बार त्राहिमाम जो है दिल्ली किसके लिए करती है? अगर उन्हें घर घर को पानी पहुंचा ही दिया है तो लोग शौकिया टैंकर मंगाते हैं क्या? तो टैंकर माफिया को प्रश्रय देने वाले जब कहते हैं कि हमने घर घर को पानी पहुंचा दिया है, तो एक सफेद झूठ सबके सामने परोसने का प्रयास होता है, लेकिन उस झूठ को दिल्ली की जनता खरीदती नहीं है। जिस तरह का प्रदूषण आपने दिल्ली को शिकार बनाया है, एवरेज प्रति दिल्ली वासी की आयु में 5 वर्ष की कमी सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार के कुकर्मों के कारण है। यह सबके सामने है। आपने तो कहा था कि यमुना जी में सब जो है स्नान करने लायक साबरमती रिवर फ्रंट से बेहतर मैं बना दूंगा, और जो है लोग यमुना जी में स्नान करेंगे। और यमुना जी में डुबकी मारने की हिम्मत केजरीवाल जी 10 वर्षों के शासनकाल के बाद भी कर पाए क्या? क्या कारण है, क्यों नहीं कर पाए? किसने उनको रोक रखा था? अभी भी आप जाइए केजरीवाल जी, जरा जाके घर की बात कीजिए ना, क्योंकि अभी हम यमुना जी पे चले जाएंगे तो फिर डिस्कशन कहीं का कहीं चला जाएगा। अभी वो सीधे आपसे कह रहे हैं कि आपने 2022 में ये प्रॉमिस किया था कि आप 5 लाख लोगों को झुग्गियों से निकालेंगे। सिर्फ 4700 हमारी सरकार आएगी तो हम बनाएंगे। नहीं, संकल्प पत्र हमने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम बनाएंगे। दिल्ली में सरकार किसकी आई? केजरीवाल के काम भी हम करें। केजरीवाल सिर्फ शराब घोटाला करें, पीकर मस्त रहें, बाकी कुछ न करें। तो करोड़ों रुपए जो है शीश महल पर खर्च करें, टॉयलेट सीट जो है वो करोड़ों रुपए की लगा लें, और कोई काम न करें, ये इनका कहना है। ठीक है, आपके ओपनिंग कमेंट हो गए। आपकी सरकार आएगी तो आप पूरा 5 लाख लोगों को बसाने का अपना जो वादा है वो पूरा करेंगे। कौन है आपदा?
कौन है आपदा दिल्ली के लिए? सुप्रिया श्रीनेत। तो संकल्प पूरा करेंगे। मैं सर्वप्रथम तो कुछ बातें यहां पर देश की जनता के सामने कहना चाहती हूं, उनको ही फैसला करने दीजिए। आपदा कोई कर रहा है, कोई अवसर ढूंढ रहा है, सबके बीच में दिल्ली की बात कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री को तो ये सब अच्छा लगता है करना। मैं दिल्ली की जनता के लिए और आपके दर्शकों के लिए एक छोटी सी बात बता देती हूं कि जिस अशोक विहार के जेलर वाला इलाके में ईडब्ल्यूएस का प्रोजेक्ट उन्होंने किया, उद्घाटन करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा नगर निगम का चुनाव, वहां पर भी उन्होंने उद्घाटन करके 10 गरीबों को, दिल्ली की जनता को गुमराह किया था। और आज भी कालका जी के जहां पर उन्होंने 10 फ्लैट दिए थे, वहां पर आवंटन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। मोदी जी किसी को कुछ कहें, और अभी मैं आप पर भी बोलूंगी, मोदी जी अपने लिए 8-8 हजार करोड़ के 2 हवाई जहाज लाते हैं। मोदी जी अपना नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा वीव के और 20 लाख का सूट पहनते हैं। मोदी जी 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। मोदी जी किसको गुमराह कर रहे हैं? मोदी जी किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अरे अडानी, राष्ट्रमित्र अडानी के परम मित्र मोदी जी कह रहे हैं मैंने अपने लिए घर नहीं बनवाया। आपको क्या जरूरत है घर की? 2500 साल से आप चीफ मिनिस्टर आवास में रहे, फिर आप प्रधानमंत्री आवास में रह रहे। खैर छोड़िए उन बातों को। मेरा अपना मानना है 2-4 बुनियादी चीजें देश की जनता समझ ले, वो जरूरी है। मोदी जी पर क्योंकि चर्चा है, पहले उन पे करूंगी, फिर आप पर चर्चा करूंगी। 2024-25 और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का डेटा बोल रही हूं मैं, 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 37,80,000 घर बनने थे। कितने बने अभी तक? 5,43,434, सिर्फ 14%। 3 महीने रह गए इस साल को खत्म होने में। भैया 2022 आया, किसान की आय दुगनी होनी थी। 2022 आया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, सबके सिर पर छत होनी थी। 2022 के बाद 23 आ गया, 24 आ गया, 25 आ गया। 25 का आंकड़ा आपके सामने सरकारी आंकड़ा दे रही हूं। 14% घर क्यों बने हैं आपको पता है? क्योंकि सबसे ज्यादा घूसखोरी और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस योजना में है। लोग बिना पैसा दिए घर देते नहीं है। और तमाम इसके वाकया आपको याद होगा, बंगाल चुनाव में एक औरत की फोटो छाप दी गई थी पेपर के पहले पृष्ठ पर, और उसको कहा गया था उसको सिर पे छत मिल गई है। उसके पास लोग पहुंचे, उसने कहा भैया मैं तो बंगाल आई हुई बिहार की मजदूर हूं, मैं किराए की झोपड़ी में रहती हूं। यह तो इनकी असलियत है। अब आपकी बात कर लेते, क्योंकि आपकी चर्चा करनी भी जरूरी है। असलियत यह है कि कांग्रेस की सरकार द्वारा अशोक विहार के जेलरवाला बाग में 1675 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स और कालका जी में 3024 फ्लैट बनाने का काम शुरू किया गया था। और इसी कड़ी में कठपुतली कॉलोनी में 2800 प्रोजेक्ट्स का टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी। 11 साल से सरकार है केजरीवाल जी की, क्यों नहीं पूरा कर पाए इसे? असलियत यह है कि केजरीवाल जी ने पहले मुख्यमंत्री आवास योजना, और मैं बात करती हूं नरेला की, बवाना की, घेवरा की, 45,000 फ्लैट गरीबों के बेहतर जीवन के लिए बनाने का काम हुआ था, बनवाए गए थे। पहले उसको डिले किया अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास योजना का नाम बदलने के चक्कर में। फिर भाजपा की सरकार ने अलॉटमेंट पर रोक लगा दी और अभी भी गरीबों को चाबी नहीं मिली। तो ये जो जुगलबंदी चल रही है ना, ये बहुत दिन चलेगी नहीं। और इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि एक को मां गंगा ने बुलाया था, गंगा का हाल है सब देख रहे हैं। एक को मां जमुना ने बुलाया था, जमुना का क्या हाल है सब देख रहे हैं। जब दिल्ली की बात आती है तो आपस में लड़ भिड़ जाओ, बात ही खत्म कर दो। पर आपके हिसाब से अभी दिल्ली के लिए आपदा कौन है? 20 सिगरेट आम आदमी पार्टी या भाजपा? क्योंकि एक आपको चुनना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका नंबर 1 एनिमी कौन है? दिल्ली की जनता उकता चुकी है। दिल्ली की जनता उकता चुकी है दोनों लोगों से। दोनों लोग आपदा हैं। पर आपके जो नेता हैं दिल्ली में, की जनता को ठगा, एक ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को ऐसा बना दिया। आपके जो नेता हैं दिल्ली में वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बड़ी आपदा है, इसीलिए बार बार आम आदमी पार्टी आपको बीजेपी की बी टीम बोलती है। अजय माकन ने 2023 में क्या ट्वीट करके कहा था? उन्होंने कहा था कि सीएजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि कैसे 171 करोड़ पब्लिक फंड्स शीश महल के ऊपर खर्च हुए हैं, और ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इससे भी ज्यादा खर्चा हुआ है। बीजेपी सिर्फ 45 करोड़ कह रही है खर्चा हुआ है शीश महल के ऊपर। आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 171 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं शीश महल में। उनको लग रहा है कि इनको पहले हटाने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी है आपदा, आपके पार्टी के दिल्ली के नेता कह रहे हैं। देखिए किसको क्या लग रहा है, नहीं किसको क्या लग रहा है वो बात की बात है। हम इस बात से पूरी तरह सहमत है कि दोनों अपने में आपदा हैं। अगर आपने इस जनता को ठगा है ये कहकर कि हम सब बदल देंगे
और इस दिल्ली के नवजात शिशु को 20 सिगरेट दिन की पूरी पड़ रही है, उनकी गलती है। अगर दिल्ली में दिन दहाड़े बम चल रहा है, हत्या हो रही है, औरतों का साथ दुष्कर्म हो रहा है, यह बीजेपी की गलती है। अगर घरों का आवंटन नहीं हो रहा, दोनों की मिली भगत है। मैं पूछना चाहती हूं, यहां पर जो लोग आए हुए हैं, यहां पर जो लोग बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, कौन बताएगा? आज तो बड़ी सारी बातें हो सकती हैं। अमेरिका से डेटा आ रहा है, $50,000 के गिफ्ट ट्रंप फैमिली को मोदी जी ने दिए। क्यों दिए भाई? गीता देते, रामायण देते, अभी तो बात दिल्ली के चुनाव की हो रही है। अभी तो बात दिल्ली के चुनाव की हो रही है। आप जिल बाइडेन को इस बीच में नहीं लाते, उसका दिल्ली चुनाव से क्या लेना देना है? नहीं लाएंगे। मैं बताऊं क्या लेना देना है। ये देश का पैसा है, कोई आरएसएस ने चेक नहीं काटा है, कोई भाजपा के कोषाध्यक्ष ने वो हीरा नहीं दिया है। ये देश की जनता का, टैक्स पेयर का पैसा है। तो क्यों नहीं इस पर बोला जाएगा? जिल बाइडेन को लाना जरूरी है इसमें? नहीं, क्योंकि जब आप इसको ले आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली के कांग्रेस के नेता सिर्फ अकेले लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। आप ज्यादा इंटरेस्टेड है भाजपा को घेरने में, प्रधानमंत्री को घेरने में। वो शीश महल को लेकर के, यमुना को लेकर के, जो कूड़े का ढेर हो रहा है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं कि जिल बाइडेन को पैसा क्यों दिया है, जिल बाइडेन को कोई गिफ्ट क्यों दी है। नहीं, फिर आपने, पता नहीं, मुझे नहीं लगता आपने मेरी आगे की बातें सुनी कि नहीं सुनी। मैंने अपने वक्तव्य की शुरुआत ये फोटो दिखाकर करी थी। ये जो फोटो है ना मोदी जी के हवाई जहाज का, 12 करोड़ की गाड़ी का, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज का, ये जो फोटो है ना मोदी जी की, नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूरा वीर क्यों, 20 लाख का सूट पहनते हैं, मैं बैग का चश्मा लगाते हैं, मैंने इससे शुरुआत करी थी। तो बिल्कुल आप ये भ्रमित मत करिए गेस्ट को। जितने जिम्मेदार नरेंद्र मोदी इस देश को बर्बाद करने में, उतने जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता की बर्बादी। ठीक है, तो दोनों से पूछ लेते हैं। कोई भी संदेह नहीं। जिम्मेदारी आपकी भी है प्रेम शुक्ला। किसने फ्लैट बनाया, किसने बेचा? ठीक है, जितने में आप अपना घर बना रहे थे, प्रधानमंत्री निवास बना रहे थे, उतने में थोड़े और फ्लैट बना देते। कुछ 20-25 हजार फ्लैट्स बन जाते दिल्ली के अंदर। आपको प्रधानमंत्री निवास पे नहीं खर्च करना चाहिए था। क्या बना है? नहीं, प्रधानमंत्री निवास पे नया क्या खर्च हुआ है? मेरी समझ से परे है क्या बताया जा रहा है। और जहां तक बात है दिल्ली के कानून एवं व्यवस्था की, 2004 से 14 में जो है दिल्ली कानून की व्यवस्था क्या थी? दिल्ली हाईकोर्ट पे बम फटता था, आए दिन जो है गोलियां चलती थी, आए दिन आतंकी हमले होते थे। आतंकी हमले तो कानून एवं व्यवस्था के लिए बहुत अच्छे थे, क्योंकि इस्लामी आतंकवादी कहते थे, और इस्लामी आतंकवादी करते थे तो कोई बात ही नहीं। इस्लामी आतंकवादियों को हमले करने चाहिए। कांग्रेस को सूट करते हैं। बाटला एनकाउंटर होता था और श्रीमती सोनिया गांधी जार रोती थी कि बाटला एनकाउंटर में एक जो है इस्लामी आतंकवादी कैसे मार दिया गया। इस्लामी आतंकवादी को मारने की हिम्मत दिल्ली पुलिस के बलिदानी मोहन चंद शर्मा की कैसे हो गई? उनकी हिम्मत कैसे हो गई इतना बड़ा बलिदान देने की? बाटला हाउस में जो है इस्लामी आतंकवादी आकर नंगा नाच करें, ये तो कानून एवं व्यवस्था के लिए सुगम संगीत वाली स्थिति थी। लेकिन आज स्थिति खराब है, क्योंकि अब कोई दिल्ली में आतंकी हमला करने की जरूरत नहीं करता। अगर कोई कश्मीर में भी करता है तो हम घर में घुसकर पाकिस्तान में उसको मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं। लेकिन जब दिल्ली में आकर आतंकियों का नंगा नाच होता था तब तो ठीक था भाई, वो तो क्या सुहाने दृश्य थे। और जब जो है मुंबई में आतंकी हमला हुआ करता था तो एक परिवार विशेष के शहजादे दावत उड़ाया करते थे उस समय। क्या रे भाई, हम आतंकी हमला हो रहा है तो क्या हो गया, हमको तो दावत उड़ाने का अधिकार है। शहजादा दावत करे और पूरा देश जो है वो शोकांतिका से जूझे, चलता था ये। लेकिन आज ये सब नहीं हो पा रहा है तो कितना दुखद है बताइए। तो भाई दिल्ली में जिस तरह की स्थितियां, और दिल्ली आज पिछले 30 वर्षों में 1998 से लेकर 2024 इस दिल्ली की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? भाई शीला दीक्षित जी पहले मुख्यमंत्री थी, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दुर्दशा का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, जो 1998 के बाद जो है दिल्ली की सत्ता में नहीं है। सुप्रिया ने अब एक दूसरे के बारे में न बोलकर एक दूसरे की पीठ खुजलाने में लगे हुए हैं। ये कवर फायर है, देने दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल आप पे आ रही है, बस सुप्रिया ने जवाब दे दे, क्योंकि उन पर इल्जाम लगा है कवर फायर देने का। आम आदमी पार्टी को कवर फायर देने का इल्जाम उन पर लग रहा है। फिर रीना गुप्ता आपके पास आ रही हूं।
आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम है ये सारी जनता जानती है। आम आदमी पार्टी के जाकर अलग अलग जगहों पर जहां पर उनका वजूद नहीं है, बीजेपी को हेल्प मिलती है, चुनाव लड़ते हैं। संघ के विचारक ने कल एक टेलीविजन चैनल पर बैठकर कहा है कि जब ये सारा अन्ना आंदोलन और केजरीवाल जी सब आंदोलन कर रहे थे 40% 50% लोग उसमें आरएसएस के थे, तो मैं क्यों बोलूं इस पर। सबको पता है बी टीम कौन है, किसकी है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए किसकी बी टीम है, किसके लिए कौन काम कर रहा है। यहां पर बात हो रही है आतंकी हमलों की, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है ना। 35 जाबाजों की शहादत हुई है जम्मू कश्मीर में। आपकी नाक के नीचे पिछले 2 सालों में 30 से ज्यादा आतंकी हमले हुए। शर्म नहीं आती है। जिस जम्मू में आतंकी हमला नहीं होता था वहां पर भी सरकार बनने से पहले आतंकी हमले हुए, बस पे हमले हुए, डोडा में हमले हुए। इस तरह की बातें करते हैं। अरे भाई ये भी तो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, तो आप उनको भी पूछती क्यों बात कर रहे थे। आप मुझसे पूछ रहे जम्मू कश्मीर की बात, वो भी तो दिल्ली। मैं बताती हूं, दिल्ली में स्कूल के बाहर बम फटता है, आतंकी हमला नहीं है। दिल्ली पर नहीं है। दिल्ली में स्कूल के छोटे बच्चों के स्कूल के बाहर बम फटता है, आतंकी हमला नहीं है। दिल्ली में छोटे बच्चों के बाहर स्कूल के बाहर बम फटे, दिल्ली में लड़की का रेप हो, दिल्ली में कैब में ड्राइवर रेप कर दे और भाग जाए दिल्ली छोड़कर, ये किसकी गलती है आप मुझे बताइए। दिल्ली पुलिस किसको बचाने पर लगी रहती है आप मुझे बताइए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि 2004 और 14 के बीच में जो हालत दिल्ली की थी उससे तो बेहतर ही है। वहां पर बाटला हाउस एनकाउंटर होता है, सीपी में सेंट्रल पार्क में बम फट जाता है, कनॉट प्लेस में एक मूवी हॉल के बाहर बम फट जाता है, लोग पकड़े जाते हैं बाटला हाउस के अंदर। उसके मुकाबले अभी क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर नहीं है दिल्ली में? और उस पर भी फिर आप आम आदमी पार्टी से सवाल ना पूछ करके भारतीय जनता पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर का सवाल क्यों उठा रहे हैं? मुझे जवाब देने दीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर बिकॉज़ पुलिस भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के अंतर्गत आती है। वो तो कह रहे हैं बेहतर हुआ है लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि वो कह रहे हैं पिछले 10 साल में हमने बेहतर किया है। तो सवाल कैसे बेहतर हुआ है, किसने बेहतर किया है? एक माइक लेकर चली जाइए सीपी में, अभी इसी समय चली जाइए और पूछिए दिल्ली कैसी थी और कैसी है अभी। लॉ एंड ऑर्डर पर भी पूछिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूछिएगा, अपॉर्चुनिटीज पर भी पूछिएगा, इन्वेस्टमेंट पर भी पूछिएगा, हर चीज पर पूछिएगा। लफ्फेबाजी सबसे ज्यादा बीजेपी, उससे आगे आम आदमी पार्टी। ये असलियत है। ठीक है मुझे भी जवाब देने दीजिए। रीना गुप्ता, उन बातों को तो मैं भी तकलीफ दोनों को ही है, तो मैं भी दिखाऊंगी। दिल्ली वाले बीच में पिस रहे हैं घुन की तरह, आम आदमी पार्टी एक तरफ, बीजेपी एक तरफ। रीना गुप्ता, देखिए पद्मजा जी, जैसे कि आज मोदी जी ने 43 मिनट वो बोले और उसमें से लगभग 40 मिनट उन्होंने सिर्फ गालियां दी और कोई एजेंडा पेश नहीं करा। उसी तरह प्रेम शुक्ला ने, भाजपा के प्रवक्ता ने, सिर्फ गालियां दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया पिछले 10 सालों में। गाली दी भाई। 2 चीजें इनके अधीन आती हैं, जैसे मैंने पहले कहा, दिल्ली की जमीन और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर। कौन सी गाली दी? लॉ एंड ऑर्डर की बात करें पहले। ये मेरा दुष्प्रचार कर रही है। मोस्ट अनसेफ कौन सी गाली दी जरा स्पष्ट कर दो। कंट्री बोला गया है एनसीआरबी डेटा में, सबसे अनसेफ। कौन सी गाली, किसको गाली दी जरा बताएं। रीना जी एक सेकंड, उनको आपत्ति, वो कह रहे हैं मैंने कोई गाली नहीं दी। बोला गया एनसीआरबी डेटा, वो कह रहे हैं मैंने कोई गाली नहीं दी। तो रीना जी, दिल्ली में चेन स्नैचिंग की इतनी घटनाएं होती हैं कि महिलाएं शाम को घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। रोज 3 महिलाओं का रेप होता है, रोज किडनैपिंग होती है, दिन दहाड़े फायरिंग, दिन दहाड़े मर्डर। ये सब दिल्ली को इन्होंने बीहड़ का इलाका बना दिया है। देश की राजधानी नहीं, जैसे कोई बीहड़ की खबरें आती है ना कि डकैती हो रही है, दिन दहाड़े फिरौती के लिए किडनैपिंग हो रही है, वो इन्होंने दिल्ली की हालत कर दी है। एक बात बताइए रीना गुप्ता, मैं आऊंगी जमीन के ऊपर, आपके ऊपर जो सारे आरोप लगाए हैं वो तो कांग्रेस ने भी लगाए हैं 10 सालों में। सिर्फ कांग्रेस को भी शायद आपने सुना ही नहीं। सुप्रिया श्रीनेत ने भी बोला कि अगर लफाजी में बीजेपी आगे है तो उसके सवा शेर आप हैं, पर आपने एक भी लफ्ज कांग्रेस को लेकर के नहीं कहा है। क्या इससे ये समझा जाए कि दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब बीजेपी से ही लड़ रहे हैं? आ रही हूं पद्मजा जी, उस पे भी आ रही हूं। आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भाजपा जिम्मेदार है ना, तो भाजपा को ही हम दोषी ठहराएंगे ना, कांग्रेस को तो दोषी नहीं ठहरा सकते लॉ एंड ऑर्डर के लिए ना। होम मिनिस्टर कौन है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? अमित शाह जी के अंडर में आती है। अब मैं अपना दूसरा पॉइंट, बिल्कुल, पर जिनकी सरकार हटा करके जो सारे वादे आपने किए थे, आए दिन वही कांग्रेस आपसे पूछ रही है कि क्या हुआ तेरा वादा।
सब भाई कुछ शीला जी की सरकार को ही अधीन आता हटा है। करके आप सरकार में आए थे, आप सत्ता में आए थे। आज संदीप दीक्षित बैठ करके कह रहे हैं कि आपने जो भ्रष्टाचार की बात की थी, आपने जो गरीबों की बात की थी, आपने जो गंदगी की बात की थी, आपने जो यमुना की बात की थी, उनमें से एक भी बात पर आप खरे नहीं उतरे हैं। और यहां तक कि खुद शीला दीक्षित के ऊपर जो आपने भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए थे, उनमें से एक को भी आप कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाए हैं। तो जवाब तो आपको कांग्रेस का भी देना पड़ेगा ना, पर आप उनसे एकदम किनारा करके निकल जाते हैं। आप मुझे बोलने देंगी तो मैं कांग्रेस पे भी आऊंगी। बोलिए। देखिए, दिल्ली की जनता को पता है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अपना वोट वेस्ट करना, इसलिए दिल्ली की जनता कांग्रेस को कोई वोट नहीं देने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली की जनता को याद है वो 10 साल पहले का जमाना जब गर्मियों में 12 घंटे के पावर कट लगते थे, जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। आज की तारीख में दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है, सबसे सस्ती बिजली आती है। तो दिल्ली की जनता वो दिन नहीं भूली है जब गर्मियों के टाइम में 14 तो यानी कि आप भी मान रही है कि ये चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी ही है। जनरेटर इतना चलता था कि आप शाम को मार्केट में जा भी नहीं सकते। आप इस चुनाव को आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी का चुनाव मान रही हैं? मैं जरा कंप्लीट कर लूं पद्मजा जी, मेरा एक पॉइंट रह गया जी है। बोलिए, बोलिए फिर प्रेम शुक्ला। हाँ देखिए, देखिए जो मैं जमीन वाला पॉइंट कह रही थी, जब 2020 का भारतीय जनता पार्टी ने अपना ये संकल्प पत्र रखा था, तब उन्होंने कहा था कि अनऑथराइज्ड एरिया में वो रजिस्ट्री करवाएंगे। पिछले 5 साल में सिर्फ 4000 रजिस्ट्री हुई हैं, जबकि 22 लाख घर हैं। तो ये तो देखिए आप किस तरह से कछुए की चाल से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सिर्फ खोखले वादे, झूठी घोषणाएं, ठीक है, शिलान्यास सिर्फ करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती है। ठीक है, देखिए सारी उम्मीद है आपसे है प्रेम शुक्ला, क्योंकि आप दोनों पार्टियां कह रही हैं कि लड़ आपसे रहे हैं, इसीलिए सारे आपके जो वादे जो पूरे नहीं हुए हैं उनका वो खुलासा करने वाले हैं। प्रेम शुक्ला, सिर्फ गाली गलौज ना करें प्रेम शुक्ला, सिर्फ जमीन पे और लॉ एंड ऑर्डर 2 इश्यूज पे जवाब दें। ये दोनों इशू सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ओम शांति, ओम शांति। अभी सुप्रिया जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की शांति, ओम शांति, और उसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी प्रचारक को भी उन्होंने उद्धृत किया। आप मुझे कृपा करके बताइए कि आम आदमी पार्टी बी टीम तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इंडिया अलायंस में रहती है, वो गठबंधन करती है दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और बी टीम हमारी है। 2013 में सरकार बनाने की बारी आती है, केजरीवाल जी को कुछ विधायकों की संख्या कम पड़ती है, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी 2013 के विधानसभा चुनाव में होती है, तो तत्काल उसकी सरकार बनाने के लिए समर्थन देती है कांग्रेस, और बी टीम वो हमारी है। गजब का है, एक दूसरे की पीठ ये गुजाएंगे और बी टीम हमारी है। तो पहले ये स्पष्ट हो जाए। हाँ, ये जब गुजरात चुनाव लड़ने गए थे तो कुछ दिन के लिए बी टीम जरूर आम आदमी पार्टी को कह रहे थे, लेकिन बाकायदा एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर लोकसभा चुनाव में कौन टहल रहा था? अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ही टहल रहे थे ना। अगर इतने ही बुरे थे, अभी संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि जो है वो अय्याश हैं अरविंद केजरीवाल। अब अय्याश जैसा शब्द जो है अरविंद केजरीवाल के लिए प्रयोग करने के पहले संदीप दीक्षित जी इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि उनको यह अय्याशी का अवसर देने वाली तो कांग्रेस पार्टी ही है ना। पहले जो उनकी जब लिकर घोटाला हुआ तो पहले कंप्लेंट करने के लिए चली गई कांग्रेस पार्टी, बाद में जब उनको जेल में डाल दिया प्रवर्तन निदेशालय ने तो उनके साथ खड़ी हो गई कांग्रेस पार्टी। तो इसमें तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड समझ से परे है पद्मजा जी, कि पहले तो घोटाले की शिकायत करते हैं, ठीक है, फिर घोटाले पे जो कार्रवाई हो जाती है तो कार्रवाई की शिकायत ये करते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक क्या केजरीवाल बनाम मोदी वाला एक इलेक्शन हो गया है और कांग्रेस इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर है, दोनों की तरफ कंप्लेंट कर रही है, दोनों के खिलाफ आरोप लगा रही है। सबसे पहले तो पद्मजा जी सबसे पहले तो पद्मजा जी मैं इस बात की शुक्रगुजार हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता ने यहां पर स्वीकारा
कि जब शराब घोटाला हुआ तो बीजेपी के 7 सांसद, 8 विधायक और तमाम काउंसलर्स कुंभकर्ण की नींद ओढ़कर चद्दर ताने सो रहे थे और कंप्लेन कांग्रेस ने करी और बिल्कुल प्रक्रिया हुई। और हमने क्यों ईडी का विरोध किया ये भी बताते हैं, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया सही से होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया सही से होनी चाहिए, बदले की भावना से की जा रही थी, इसलिए हमने उसका विरोध भी किया था कि इस तरह से आप गिरफ्तार मत करिए। ईडी जिस तरह की कार्रवाई कर रही है वो द्वेष से प्रेरित कर रही है। ये इन्होंने माना कि इनके 7 सांसद, 8 विधायक और तमाम काउंसलर कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, दिल्ली में शराब घोटाला हो रहा था। मैं अब आगे की बात आपको बताना चाहती हूं। दिल्ली में शराब कांड की बात करते हैं, अरे इलेक्टोरल बॉन्ड पर नहीं बोलते हैं। और दिल्ली को जो लोग चला रहे हैं उनसे मुझे पूछना है, कोई और राज्य बता दीजिए जहां पर शराब मंत्री और शिक्षा मंत्री एक हो। कोई और राज्य बताइए। आप शिक्षा का बहुत पीटते हैं ढिंढोरा, मुझे इस बात का आज आप जवाब दीजिए। 5 से 6 स्टेट्स जहां पर सेकेंडरी ड्रॉप आउट हुआ है उसमें से एक आम आदमी पार्टी है। 10.34% आपका रेट है सेकेंडरी स्कूल ड्रॉप आउट का। किस मुंह से आप लोग बात करते हैं? मैं यहां पर जरूर पूछना चाहती हूं। आपने कहा आप 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, ठीक है भाई दीजिए, अच्छी बात है। आपकी सरकार के ब्यूरोक्रेट्स ने कह दिया ऐसा कुछ नहीं, इस पर विश्वास मत करिए। केजरीवाल जी अनाउंस कर रहे हैं, आतिशी जी के ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, तो यह भी थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। और मैं फिर से उस बात पर वापस जाऊंगी। इन्होंने हमारी बहुत सारी बातें क्योंकि गिनाई बीजेपी के प्रवक्ता ने। गुपकर गैंग कहेंगे जब आपसे जुदा हो जाएंगे, नहीं तो गलबैया करके सरकार बना लेंगे। नागालैंड और असम में बीफ बैन गलत है, वहां पर उसके खिलाफ लिखेंगे, केरल में उसके खिलाफ लिखेंगे, यूपी बिहार में लोगों की हत्या करेंगे। तो मेरा सवाल इस बात का है कि आपका क्या स्टैंड है? क्या मोदी जी ने आकर जो लफाजी की वो स्टैंड है? क्या आम आदमी पार्टी मोदी जी की खिलाफत ही करती रहेगी, लड़ती रहेगी, या सरकार के लिए कुछ करेगी? शीला जी ने 15 साल सरकार चलाई थी, कभी उन्होंने कहा 10 साल चलिए यूपीए की रही, 5 साल तो अटल जी की सरकार थी। और एक बात आपको और बता दूं, हम लोग इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। संदीप दीक्षित ने यह कहा था कि शीला जी को अय्याश को बताने की कोशिश की जा रही थी आम आदमी पार्टी द्वारा। उन्होंने केजरीवाल जी को बिल्कुल अय्याश नहीं कहा है, यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मैं लेकिन सिर्फ यह पूछना चाहती हूं कि दिल्ली की जनता की बात क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली की जनता की बात होगी, आपस में लड़ने भिड़ने लगेंगे, एलजी के पास एक रोने पहुंच जाएगा, एलजी किसी के ऊपर चढ़ दे। ये क्या तरीके है भैया? ठीक है, शिकायत दोनों से ही है, पर आपसे एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा गया रीना गुप्ता कि किस प्रदेश में ऐसा होता है कि शराब मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही हो? आपने वो भी कीर्तिमान अचीव कर लिया। देखिए पद्मजा जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि शराब घोटाला नाम का कोई घोटाला हुआ ही नहीं। ये सिर्फ एक मनगढ़ंत मनोहर कहानी थी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लिखी गई। पर इसकी कंप्लेंट तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने की थी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने। ईडी और सीबीआई को अगर रची गई भाजपा के मुख्यालय में तो पहली कंप्लेंट, और ये तो अभी सुप्रिया जी ने बोला है और भाजपा ने भी माना है कि पहली कंप्लेंट तो उनके पूर्व अध्यक्ष ने की थी शराब घोटाले की। रीना गुप्ता, तो उस समय अरे पद्मजा जी मिले हुए हैं ना दिल्ली में, दोनों का अस्तित्व आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दिया। पर वो तो तब से भाजपा को आपदा बता रही है। बड़ी बात है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं ऐसी क्या मिलावट है कि वो तब से भाजपा को आड़े हाथों ले रही हैं? आपसे ज्यादा सवाल उन्होंने भाजपा से पूछे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने ज्यादा घेरा है भाजपा को, और इसीलिए वो आपसे सवाल पूछ रही हैं कि कभी आप भी थोड़ी जिम्मेदारी लीजिए ना कि दिल्ली की जो हालात हुए हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर इशू जो है वो है ही भारतीय जनता पार्टी का है, तो होम मिनिस्टर जो हैं वो अमित शाह जी हैं, दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंदर का सवाल का जवाब दीजिए। सवाल भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का सवाल है, ड्रॉप आउट रेट्स पे सवाल उनका आपसे है। जितने सवाल रखे भाजपा के प्रवक्ता के सामने, उन्होंने एक एग्जाम्पल नहीं दिया कि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए पिछले 10 साल में क्या किया। गाली गलौज करना, आम आदमी पार्टी के बढ़िया कामों को रोकना, चाहे हम महिला सम्मान योजना लेके आए उसको रोकने की कोशिश, हमने पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए योजना लाए, आपकी योजना के खिलाफ तो कांग्रेस भी बोल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला उसको रोकने की आपकी संजीवनी योजना फ्रॉड है, आपकी संजीवनी योजना को फ्रॉड अजय माकन ने बोला है। पार्टी ने 10 साल में एक ढंग का काम दिल्ली के लोगों के लिए किया हो तो आज भाजपा के प्रवक्ता बता दें आपके टीवी प्रोग्राम पर आपकी संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, शराब जो आपकी पॉलिसी थी, उस सब के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर तो कांग्रेस के नेता हुए हैं।
फिर भी आप एक सवाल कांग्रेस से नहीं पूछती हैं। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूं, क्या आप भी ये मान रहे हैं कि ये चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी ही है? बिल्कुल, ये चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है, कोशिश है और दिल्ली की जनता को भी ये बात पता है। नहीं सुप्रिया जी, मेरी कोशिश नहीं है। अभी रीना गुप्ता ने 5 मिनट पहले बोला था कि कांग्रेस को कोई वोट पड़ने नहीं वाला है। मैं वहीं से पिकअप करके उनसे सवाल पूछ रही थी, पर अपनी बात रखिए, फिर प्रेम शुक्ला के पास जाऊंगी। सुप्रिया श्रीनेत, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि एक बाइपोलर इलेक्शन है सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, ये बिल्कुल विफल प्रयास है। ये बीजेपी का प्रयास हो सकता है, मीडिया के कुछ बंधु भी इसको उठा रहे हैं, ये बिल्कुल विफल प्रयास है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता की सुध लेने की कोई इनको मतलब ही नहीं है, इनको कोई वास्ता नहीं है। ये जब दिल्ली की जनता की बात आएगी, चाहे वो बात होगी पॉल्यूशन की, चाहे वो बात होगी ट्रैफिक की, चाहे वो बात होगी कुछ वेलफेयर स्कीम की, या आपस ही में लड़ने भिड़ने लगते हैं। अरे आपस में लड़ भिड़कर अपना फायदा करा रहे हैं आप लोग। आप दिल्ली की जनता का क्या कर रहे हैं? दिल्ली की जनता को आप झुंझुना पकड़ा के चाबियां दे देते हैं, आवंटन हो गए, 5 साल अभी तक हुआ ही नहीं है। ये कौन सी जुगलबंदी चल रही? तो जुगलबंदी तो यहां चल रही है, गलबैया तो यहां मिले हुए हैं। एलजी के पास आप रोना रोने पहुंच जाते हैं, एलजी आपको फटकार लगाते हैं, उधर से दिल्ली सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो एलजी को पेट्रोनाइज करेगी। ऐसे चलती है सरकारें। कोई और अपनी सरकार सुनिए पूरे देश में जो ऐसे चलती हो कि रोना रोते रहे हर वक्त चीफ मिनिस्टर और केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स, पूरे वक्त भिड़ते रहो कि दिल्ली की लोगों का कोई सुध ही नहीं है। ये असलियत है इनकी, और ऐसे ही ये 5 साल 10 साल इन लोगों ने निकाले हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इस जुगलबंदी से उकता चुकी है, इस नूरा कुश्ती से उकता चुकी है, और वो चेंज करेगी। आप हमें जितना कम आके उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि सरप्राइज पैकेज आपको मिलने वाला है। नहीं हम कैसे कम आंक सकते हैं? ये तो मैं वर्बैटिम कोट कर रही थी। बार बार आम आदमी पार्टी जो कह रही है, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, आप दोनों देखिए, ऐसा ना हो कि दो लोगों की लड़ाई में जो प्राइज है दिल्ली का वो कोई और लेके चला जाए। प्रेम शुक्ला, कांग्रेस जो है अपना स्ट्रैटेजी लेकर के जा रही है, आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं और दिल्ली की जनता उकता चुकी है उससे। प्रेम शुक्ला, इस जुगलबंदी से। नहीं, दिल्ली की जनता तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से उकताई हुई है, क्योंकि ये कब दोस्त हो जाते हैं, कब दुश्मन हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। अभी रीना गुप्ता जी कह रही थी कि कांग्रेस को वोट देना वेस्ट है, ये हम आप तो कह नहीं रहे थे, ये रीना गुप्ता कह रही थी। अब रीना गुप्ता कुछ दिन पहले जब वेस्ट थी, तो भाई लोकसभा चुनाव में आपने उनको 3 सीटें दी क्यों? लोकसभा चुनाव में 3 सीटें उनको देकर गठबंधन इन्होंने किया, और लोकसभा चुनाव बीते अभी 6 महीना लगभग जुम्मा बीते हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना ही वेस्ट है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली भाजपा कार्यालय में शराब घोटाले के खिलाफ जो शिकायत का षड्यंत्र रचा गया था, और सुप्रिया श्रीनेत कह रही नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले तो सो रहे थे, जागृत सिर्फ जो है कांग्रेस वाले थे, और कांग्रेस वाले जाकर शिकायत करने गए, बाद में कान पकड़ के उठक बैठक करने लगे कि हमने गलत शिकायत कर दी, गलत शिकायत कर दी, गलत शिकायत कर दी। अरे भाई, गलत शिकायत अगर सही शिकायत थी, घोटालेबाज है अगर आम आदमी पार्टी वाले, और शिक्षा मंत्री शराब मंत्री एक ही पार्टी का है, तो उस शराब मंत्री को घोटाले के बाद जेल में क्यों नहीं जाना चाहिए? वो जेल में जाने पर आपत्ति इनको, जेल नहीं जाना चाहिए। शिकायत ये करेंगे लेकिन जेल नहीं जाए, सुप्रीम जेल कोर्ट इनसे ने पूछ बोला कर जाए। है कि ईडी और सीबीआई जो है फालतू तोते की तरह काम कर रही है। मैं एक शब्द बोल सकती हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी उनको। पद्मजा जी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक सिग्नेचर करने के लिए एक फाइल सिग्नेचर करने का अधिकार नहीं दिया। रीना जी, आपने जो बोला ना केज पैरेड हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, वो तो यूपीए के शासन में बोला था सुप्रिया श्रीनेत, और उनको मजबूर होकर त्यागपत्र देना पड़ा। केज पैरेड ईडी और सीबीआई को बोला था यूपीए के शासन में, पर सुप्रिया श्रीनेत जवाब दे रही हैं। मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहती हूं कि आपने 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया। कोर्ट ने ईडी की प्रक्रिया पर, ईडी के बार लोगों को बंधक बनाकर 12-12 घंटे तक क्वेश्चनिंग पर भी सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी करी, उस पर हम उनके बिल्कुल साथ खड़े थे। लेकिन एक ये भी सच है कि एक आदमी जिसके खिलाफ यूएस में वारंट निकला है कि उसने इंडिया में घुस दी है, उसके साथ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रमित अडानी, तोता जो है गौतम अडानी, जान तोते में है ना जादूगर की, वो तोता जो है उसको बचाने में पूरी भाजपा सरकार। अगर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल गए, आप उसके खिलाफ हैं, आप उसका स्वागत करते हैं?
अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल जेल गए, आप उसका स्वागत करते हैं या आप उसके खिलाफ हैं? मैंने दो बातें कही और ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा हम ओरिजिनल शिकायत करता थे, इसमें कानूनी प्रक्रिया से जांच होती हो तो हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, हम उसमें पूरा अपना सहयोग देंगे। तो उनका जेल जाने का श्रेय तो आप लेंगे ना? पर रखकर टारगेट कर करके नहीं, मेरी बात सुनिए। कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर जब ईडी ने द्वेषपूर्वक कार्रवाई की तो हमने कहा नहीं, हम गलत का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। एक गलत को दूसरे गलत से हम सही नहीं ठहराएंगे, हम ईडी को आतंकी नहीं बनने देंगे। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है, लोगों को आप आरोप, तो आप कह रहे हैं गौतम अडानी को कि भ्रष्टाचार हुआ, आरोप लगा है जिसके खिलाफ आपने शिकायत की, लेकिन उनका जेल जाना गलत था। सुन रही है, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया और आपने शिकायत की तो फिर कानूनी प्रक्रिया ने काम किया और वो जेल गए, पर जेल जाना गलत कैसे हो सकता है फिर? पद्मजा जी, मुझे लगता है कि आप मेरी आधी बात सुनना ही नहीं चाहती या सुन नहीं रही है। मैं आधा क्या कह रही हूँ, अडानी के ऊपर वारंट इशू हुए हैं इस देश में घूस देने के लिए, उसके बारे में क्या कर रही है सरकार? कौन सी ईडी, कौन सी सीबीआई, कौन सा इनकम टैक्स, कौन सा डीआरआई, कौन सा सेबी उस पर जांच कर रहा है? मुझे ये बताइए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, सरकार के सारे लोग और चरण चुंबक जुटे हुए उनको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि तोते में जान है राजा की, ये असलियत है। नरेंद्र मोदी उनको बचाने पर, उनको डालिए जेल में, उगलवाइए सच। क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं अडानी को वारंट इशू हो जाने के बाद भी? ठीक है, अगर आपने तोते का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया, कभी कभी गौतम अडानी के खिलाफ भी कर लीजिए प्रेम शुक्ला जी। शिकायत बस इतनी है, वैसे तो शिकायतकर्ता सबसे पहले वो थे जी। देखिए ऐसा है, कुछ मुझे लगता है कि कांग्रेस के क्या मतलब था, पढ़ लिख कर भी आना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय जो है, प्रवर्तन निदेशालय किसी को गिरफ्तार कर सकता है, उसको कस्टडी देने का काम, उसको जेल कस्टडी देना है, पुलिस कस्टडी देना है, ये अदालत काम करती है। और अदालत का काम जब तक प्रमाण हाथ में ना हो ये नहीं कर सकती है। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल हो, श्रीमान मनीष सिसोदिया हो, श्रीमान सत्येंद्र जैन हो, इनकी कस्टडी देने का निर्णय ये अदालत ने किया है। और अदालत जब तक प्रथम दृष्टया प्रमाण ना हो तब तक इस तरह का निर्णय नहीं लेती है। गिरफ्तार करने का अधिकार प्रवर्तन निदेशालय का है, सीबीआई का है, पुलिस का है, लेकिन कस्टडी देने का अधिकार ये अदालत का होता है। और अदालत ने उनकी कस्टडी लंबे काल तक दी, उनकी ईडी को कस्टडी दी गई थी। और ईडी को कस्टडी जब तक प्रक्रियागत गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक नहीं दी जा सकती। कृपा करके थोड़ा सा तथ्यों को पढ़ लिख कर आए। एक दूसरी बात, अमेरिका में अगर किसी पर केस है तो जब वहां से दस्तावेज आएंगे तो जो आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। अब चूंकि एक आदमी ने सुपारी ले ली है किसी से, सोरोस से, तो सोरोस की सुपारी बजाने के लिए भारत की एजेंसियां नहीं है। तो एक तो युवराज थे, वो कोकीन के मामले में बोस्टन में पकड़ लिए गए थे, तो क्या भारत में उनको अंदर डाल दें? नहीं डाला जा सकता। ठीक है, आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ रीना गुप्ता से। रीना गुप्ता, जब वहां से तो कागजात आएंगे तो उसके अनुकूल। ठीक है रीना गुप्ता, आज चर्चा ये की जा रही है कि क्या दिल्ली के अंदर करने लगी है पूरी भारतीय जनता क्या दिल्ली के अंदर बिहार मॉडल होगा जहां कोई दलाली आप कर रही है, एक नीतीश कुमार बने रहते हैं, या फिर यहाँ ओडिशा मॉडल वाली भाई औकात पर मत आइए। 20-25। रीना गुप्ता, आखिरी सवाल सिर्फ आपसे है कि क्या यहाँ पर भी ओडिशा मॉडल हो सकता है जहां 20 साल की सत्ता के बाद भी इतने घिर जाएंगे ये सारे एलिगेशन से, ये सारी शिकायतों से, कि सत्ता के बाहर भी हो सकते हैं? आखिरी सवाल आपसे। पद्मजा जी, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के 10 साल के बढ़िया काम से बहुत खुश है, प्रो इनकम्बेंसी है। आप देखिए, जो व्हाई चेंज समथिंग विच इज नॉट ब्रोकन। जब बढ़िया काम चल रहा है तो दिल्ली की जनता चाहती है कि वही बढ़िया काम चलता रहे। और भी जो हमने नई योजनाओं की घोषणा करी है, चाहे महिला सम्मान योजना हो, चाहे संजीवनी योजना हो, उस सबसे, अंबेडकर स्कॉलरशिप, उस सबसे भी दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा खुश है। और आप देखिएगा, इस बार और भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक काम नहीं गिनाया जो उन्होंने पिछले 10 साल में दिल्ली की जनता के लिए किया हो। जहां तक प्रदूषण की बात है, प्रदूषण दिल्ली में नहीं है, पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण है। हमने लगातार दिल्ली में जो काम किए हैं उसकी वजह से
दिल्ली का प्रदूषण 30% कम हुआ है। ठीक है। वहीं आप देखिए चाहे ठीक है। गुड़गांव हो, रीना चाहे जी, नोएडा हो, चाहे प्रदूषण पे एक गाजियाबाद हम हो, अलग बहुत सारे लंबी एरियाज में बहस प्रदूषण करेंगे। बढ़ा है। जिस तरीके से तो हर कोई जो दिल्ली इस वक्त में टीवी बढ़िया देख रहा है काम हुआ है दिल्ली या और फिर दिल्ली की जनता नोएडा चाहती में है या कि गुड़गांव में continuity बैठा हुआ बनी जिस रहे। तरीके से खास रहा है प्रदूषण कितना है उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वही है। पर आज अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहद अहम मोड़ पर आकर के दिल्ली का चुनाव रुक चुका है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री ने एंट्री की है। अब क्या ये एक त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट होता है या फिर ये बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी चुनाव बनता जा रहा है, इसकी नजर हम पर बनी रहेगी। अभी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।